नमस्कार, द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में लगातार अपडेट हो रहे हैं। ये नया अपडेट व्यापम घोटाला पार्ट 2 कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। और ये हम क्यों कह रहे हैं, ये हमारी आगे जो बातचीत है उससे आपको साफ हो जाएगा। दरअसल इसमें एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर लोकायुक्त ने अब अपनी जांच शुरू की है और ये जांच दरअसल व्यापम घोटाले के जो आरोपी छात्र रहे हैं उनको फर्जी डिग्रियां बांटने को लेकर है। संदीप लारिया जी, आपका बहुत स्वागत है द प्रेस हिंदी में। संदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इस मामले की जो नई अपडेट है या अभी की अपडेट है वो क्या है और किस तरीके से लोकायुक्त ने आपकी शिकायत पर जांच आगे बढ़ाई है। अपडेट तो अभी यही है कि जानकारी तो ये लोग अभी कुछ दे नहीं रहे हैं आरटीआई की, जो लगभग 2-2.5 महीने हो चुके हैं आरटीआई लगाए हुए, है ना। तो उससे कंप्लेंट भी सब जगह की हैं, अभी लोकायुक्त में भी कंप्लेंट की है, तो शायद उनके द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी क्या शिकायत है, आपने जो शिकायत की है वो क्या शिकायत है और किस तरीके के जो आरोप हैं वो आपके हैं। मैं चाहता हूँ कि आप विस्तार से बताएं। इसमें आरोप ये है कि 2017 में कुछ स्टूडेंट्स दो थे टर्मिनेट हुए थे कॉलेज से। उसके बाद में उन्हीं स्टूडेंट्स को, जो व्यापम के आरोपी रहे हैं पहले से, टर्मिनेशन के बाद भी उनका टर्मिनेशन आज तक कैंसिल नहीं हुआ, जिसमें मेरा भी नाम था। और उसके बाद भी इनको 3-4 साल के अंदर कंटिन्यू डिग्रियां दी जा रही हैं विदाउट एग्ज़ाम के। कोई प्रोसेस फॉलो नहीं की जा रही है, कोई एग्ज़ाम नहीं दिलवाया जा रहा, कोई एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, सीधा पैसे लेकर डायरेक्ट डिग्रियां हाथ में दी जा रही हैं। नहीं, तो ये आप सिर्फ कह रहे हैं, आपके पास इसके संदर्भ में क्या सबूत है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप डिटेल से बताइएगा कि आप कैसे ये इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि ये डिग्रियां बांटी जा रही हैं, क्योंकि ऐसी आधिकारिक पुष्टि कोई न तो मेडिकल कॉलेज की ओर से हुई है ना ही यूनिवर्सिटी की ओर से हुई है। आपके पास क्या सबूत नहीं, हैं? यूनिवर्स जी, मेरे पास सबूत ये है कि जैसे मैंने जो आरटीआई लगाई है, अगर इन्होंने, इनका कहना ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आज 3 महीने हो गए आरटीआई लगाए हुए और कंप्लेंट किए हुए। ये बोलते हैं कि हाँ हमने ऐसा नहीं किया या इन लोगों की डिग्रियां नहीं हुई हैं। मेरे पास उन लोगों का सबके नाम है जो टर्मिनेट हुए थे, वो लेटर मैं सबको पहले दे चुका हूँ कि ये सारे स्टूडेंट्स जो है टर्मिनेट हो चुके हैं। उनमें से 50% ज़्यादा लोग आज की डेट में डिग्रियां लेकर जॉब कर रहे हैं अलग अलग जगह पर। तो ये अपने आप में प्रूफ है कि जो जब ये जानकारी अगर इनके बाद द्वारा कुछ नहीं किया गया है तो ये दे सकते हैं ना लिख के कि हाँ अभी तक किसी ने डिग्री नहीं की है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इतनी आरटीआई लगाने के बाद इतनी अपील भी पेंडिंग है, अपील तक में सुनवाई नहीं हो रही है जीआरएमसी में। तो अब मतलब अपील में भी उन्होंने आज तक नहीं बुलाया मुझे कि इसकी सुनवाई भी करनी है। और ना वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। ये इतनी बड़ी जांच है ही नहीं। आज आप 2 महीने जांच कर रहे हैं, तो इसमें जांच वाला क्या है इतना बड़ा मैटर? आप सीधी फाइल निकालिए, इन लोगों की डिग्रियां हुई हैं, इनकी नहीं हुई हैं, आप इतना बता दीजिए। तो आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि जो जांच है, जांच में जो टाल मटोल हो रही है, और आपको और किस स्तर पर ये हो रही है ये टाल मटोल? मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे। नहीं, तो इसमें तो क्या है ना कि आपका जीआरएमसी के जो बाबू हैं प्रशांत चतुर्वेदी, आपके डीन साहब ना, जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, अपना गोपनीय वाले, ये सभी लोग मिले हुए हैं, क्योंकि एक आदमी ये काम नहीं कर सकता। पूरी प्रोसेस कॉलेज से होती है, एग्ज़ाम डिग्री जीवाजी यूनिवर्सिटी करवाती है, उसके बाद यही लोग डिग्री देते हैं। इनमें सबका काम होता है। तो ये सब बड़े लोग फंसे हुए हैं, तो इसलिए वो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। वो जीवाजी वाले बोल देते हैं कि कॉलेज कर रहा है, कॉलेज वाले बोलते हैं कि जीवाजी वाला करते हैं, हम नहीं कर रहे हैं। जबकि दोनों का ही बराबर पार्ट रहता है, कोई एक आदमी नहीं कर सकता इसके अंदर। अच्छा, तो इसमें ये है कि कुछ आपके आरोप ऐसे भी आए थे कि कुछ जो पैसे हैं वो पैसे लेकर ये सब जो डिग्रियां हैं वो बांटी जा रही हैं, और आपकी कुछ कॉल हाँ हाँ रिकॉर्डिंग भी हाँ थी, है। उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। हाँ हाँ, मुझे मालूम चला था कि ऐसे पैसे लेकर डिग्रियां बांटी जा रही हैं। तब मैंने उससे बात की थी प्रशांत चतुर्वेदी से, तो उसने एक्सेप्ट किया बाकायदा कि हाँ मैं पैसे लेकर काम कर रहा हूँ और आपका भी करवा दूंगा। और उसने 16-16 लाख रुपए, मतलब उसने सब कुछ एक्सेप्ट किया है। मैंने शायद रिकॉर्डिंग पहले दी हुई है। तो उसने ये माना है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, और कुछ पुराने काम मैंने ले रखे हैं, वो मुझे करना है बाकायदा। तो ये कंटिन्यू अभी तक वो काम कर रहा है, वो कर रहा था। अभी 2 महीने से तो शायद बंद हो गए होंगे। अच्छा,
तो आपको ये कैसे पता चला कि ये जो फर्जी डिग्रियां हैं वो बांटी गई हैं? इसकी जानकारी आपको सबसे पहले कैसे लगी? ये हमारे ही साथ का एक मित्र है, उनको बुलाया गया था उनके द्वारा, प्रसन्न चतुर्वेदी के द्वारा। मतलब ये तो सबको कॉल कर करके बुलाया जा रहा था घर पे कि आप आ जाओ, मैं आपकी डिग्री करवा दूंगा। तो मेरा एक मित्र है, उसने मुझे कॉल किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, 16 लाख रुपए में डिग्रियाँ हो रही हैं, तो मैं करना, तुम भी कर लो। तब मैंने उनसे बात की थी चतुर्वेदी से। तब उसने माना कि हाँ मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि इस बीच में मेरी कई बार बात हुई थी। मैंने उससे पूछा भी था कि पहले टर्मिनेशन हुआ था, इसमें कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो बोला अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। तब मैंने फिर बात की, मैं तुम तो मना कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ टर्मिनेशन में, और मेरी डिग्रियाँ कैसे हो रही हैं ये। जब ये ओपन हो गया तो फिर उसने माना कि हाँ मैंने करवाए हैं, लोगों के पैसे ले रखे थे, पुराने काम हैं, अब नहीं करूँगा, अभी जो काम हो गए वो मुझे करना मजबूरी है मेरी। अच्छा, लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ ये भी देखा था कि जब ये जो आपके आरोप हैं वो सामने आए थे, आपने द प्रेस हिंदी से पहले बातचीत भी की थी, तो उसमें डीन का भी एक बयान सामने आया था जो गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के हैं, कि उनमें ये था कि जिनको स्टे मिल गया था या जिनको बर्खास्तगी से या तो बहाल हो गए थे, केवल उन्हीं के बारे में इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो शायद उन्होंने उसमें शायद शब्द इस्तेमाल किया था, उनके लिए हुआ है। नहीं मैं जी एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जी इसमें जो लिस्ट में स्टूडेंट्स थे वो तो थे ही, इसके अलावा भी जो स्टूडेंट्स थे जो जीवाजी से जो है डिग्री में करनी थी, उनको भी बिना एग्जाम के दिलवाया गया है। और बाकी डीन साहब ने क्या है कि 2 लोगों की फाइल मंगा ली तुरंत, एक कोई विकास माहौर और राहुल शर्मा की। सर ये लोग बरी हो गए हैं। पहली बात तो कि उन्होंने भी एग्जाम कब दिए ये बता दो, और जब आप 2 लोगों की फाइल इतनी जल्दी निकाल लाए आधे घंटे के अंदर, तो बाकी लोगों की फाइल निकालने में 2 महीने हो गए आपको, वो क्यों नहीं निकाल पा रहे हो आज तक आप? वो भी तो निकाल के लाओ ना कि इनकी हुई है, इनकी नहीं हुई है। तो ये अपने आप में प्रूफ हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो है अंदर जो ये निकालना नहीं चाह रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट मिटाए जा रहे हैं, इसके लिए ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने लोकायुक्त में कब शिकायत की थी इस बारे में? लोकायुक्त में मैंने सर लास्ट वीक शिकायत की थी, 8-10 दिन पहले, तो शायद उनके द्वारा जांच की जा रही है। अच्छा, तो इसके बारे में अभी आपको कोई पुष्टि नहीं है कि लोकायुक्त ने अपनी जांच शुरू कर दी है? नहीं, मुझे ऐसा उनसे कोई ऐसी बात नहीं हुई कि, लेकिन हाँ उन्होंने एप्लीकेशन लिया, उन्होंने कहा था जांच करेंगे, और बाकायदा शायद भास्कर में उन्होंने पूछा भी था तो उन्होंने बताया कि जांच कर रहे हैं वो, और मेरे जो बयान थे वो हो चुके हैं, और बाकी तो उन्हीं को करना जो भी अच्छा, करना। ये आपके बयान लोकायुक्त में हो चुके हैं? हाँ मेरे बयान हो चुके अच्छा, हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस पूरे आपके कहे अनुसार ये जो पूरा गड़बड़ झाला हुआ है मार्कशीट को लेकर, इसमें कौन कौन लोग लिप्त हो सकते हैं और किस किस स्तर पर हो सकते हैं, ये भी थोड़ा सा समझाइए हमें। देखिए अभी तो ये है कि 5 लोग तो ऐसे हैं कि जिनके बिना ये काम हो नहीं सकता। अब इनके पीछे कौन है ये तो यही बता पाएंगे। जैसे कॉलेज के बाबू है प्रशांत चतुर्वेदी, सारे डॉक्यूमेंट इन्हीं को भेजना होता है कॉलेज, और इनका ही सारा काम रहता है। प्रोविजनल जो रजिस्ट्रेशन होता है उस पर डीन साहब के साइन होते हैं, बिना डीन साहब के साइन के अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आगे नहीं बढ़ता। आपका परीक्षा नियंत्रक जीवाजी में परीक्षा तो वही करवाएंगे। आपकी मार्कशीट वगैरह सारी जो बनती हैं, डिग्रियां बनती हैं, वो गोपनीय डिपार्टमेंट में रहता है, तो उनका भी रोल है इसका पूरा है। और बाकी कुल सचिव, इनका तो भाई सब कुछ इन्हीं के परमिशन से होता है कॉलेज के अंदर, कि कब परीक्षा होनी है, कब क्या होना है, किसकी मार्कशीट होनी है, हर जगह इनके सिग्नेचर होते हैं। तो जितनी भी साइनिंग अथॉरिटी हैं ये सारे लोग मिले हुए हैं इसके अंदर, क्योंकि साइंस तो सबकी डिग्री पर लोगों ने किए हुए हैं ना फर्जी तरीके से। और बाकी इनके पीछे कौन है अब ये तो यही बता पाएंगे कौन इनके पीछे है, क्या है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि अगर ये पूरा जांच निष्पक्ष तरीके से हो जाए इस केस की, तो कई और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, इसमें बहुत लोग आएंगे जो इनके पीछे होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आएंगे, और इसके अलावा भी बहुत कुछ निकलेगा कि जब इन्होंने, ये तो मालूम है हमको, जो मालूम चल गया, तो इसके अलावा जाने क्या क्या किया होगा इन लोगों ने। तो अगर निष्पक्ष जांच हो जाएगी तो ये अपने आप में व्यापम से ही बड़ा कांड है। ठीक है संदीप लाहिरा जी, आपने हमारे साथ बातचीत की और ये जो पूरी जानकारी है वो हमारे तक पहुंचाई है। उम्मीद करेंगे कि आपके जो आरोप हैं, जो आपने शिकायत की है लोकायुक्त में, उसकी निष्पक्ष जांच हो और इस मामले में जो भी व्यक्ति है, जो भी अधिकारी दोषी हों, उनके खिलाफ भी निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। द प्रेस हिंदी के साथ थे आप, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।